खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां सुल्तानपुर पट्टी में कैलाश रिवर बैंड मिनरल एलएलपी कर्मचारी द्वारा खनन वाहनों की देर रात चेकिंग की गई थी। जहां वाहन चेकिंग को लेकर वाहन के मालिक और कंपनी के कर्मचारियों में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसी के साथ ही कंपनी के कर्मचारियों ने हवाई फायरिंग भी शुरू कर दी। मारपीट में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 3 वाहन क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। वाहन के मालिक माजिद हुसैन ने तहरीर देकर बताया कि करीब 30 लोगों ने लाठी डंडों और हथियारों के बल पर ग्राम पिपलिया मोड़ पर उसके वाहन को रोक लिया और वाहन में मौजूद कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं मारपीट की सूचना के मिलते ही जब वो अपने दोस्त को मोहित के साथ मौके पर पहुंचे तो उन लोगों ने मारपीट और फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसमें वाहन में मौजूद कर्मचारी फरमान अली और मोहित घायल हो चुके हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जबकि उसकी कार क्षतिग्रस्त भी हुई है। वहीं कैलाश रिवर बैंड मिनरल एलएलपी के कर्मचारी विनय कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है और बताया है कि सरकार द्वारा रॉयल्टी चेक करने के लिए उनकी कंपनी को ठेका दिया गया था। जब उनकी कंपनी के कर्मचारी रॉयल्टी चेक कर रहे थे तो 300 से ज्यादा लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिए, जिसमें उनकी 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई है। तो वहीं इसी को देखते हुए मौके पर मौजूद कंपनी के कर्मचारी ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी, यानी कि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। तो इसी के साथ ही ये विवाद शुरू हुआ। बाजपुर में खनन वाहन की चेकिंग के दौरान ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। पूरी घटना ये है, हमारा ड्राइवर जो है, मेरे भाई का ड्राइवर जो है, जगन्नाथपुर पेट्रोल पंप से तेल डला के आ रहा था। इन्होंने सोचा भरा हुआ डंपर है, कुछ लोग इनमें नशे में थे, इन्होंने उतार के मारा पीट करने लगे। मेरे भाई को फ़ोन किया, मेरा भाई आया और एक उसका दोस्त था, तो इन दोनों के साथ भी मार पिटाई करी और इन्होंने फायरिंग करी। उसके बाद में हमने इनके इस प्राइवेट की नीति के खिलाफ मैंने 22 तारीख को जो है हाई कोर्ट में रेड कर रखी है, जो 2 तारीख या 3 तारीख में नंबर पे आएगी। उस वजह से ये हमसे पहले से भी गुंडा रखते हैं और ये जो है किसी अदर स्टेट के गुंडे हैं। हमारा प्रशासन से भी विनती है कि ये जो लोग रह रहे हैं वेरिफिकेशन कराया जाए और इनका पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाए, फिर तब यहाँ रखा जाए इनको। हाँ, रात में मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया कि 2 पक्षों के मध्य माइनिंग को लेकर माइनिंग और व्हीकल को लेकर जो माइनिंग से संबंधित है उसको लेकर लड़ाई हुई। उसके दौरान फायरिंग हुई। इस संबंध में मेरी सीओ साहब से जानकारी ली गई थी, तो सीओ साहब द्वारा बताया गया कि दोनों पक्षों के विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध उन्होंने तहरीर दी है और मुकदमा कायम हो गया है। और जो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं उसमें, तो उनको जो उस समय मौजूद मिले उनको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें चल रही है। तो जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी उसमें। या कि पुलिस प्रशासन बदनाम हो या कि सरकार बदनाम हो, मैं बता रहा हूँ इसलिए कर रहे हैं आप। तो बाजपुर से माफ कीजिएगा, आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर खनन के दौरान ये पूरा विवाद शुरू हुआ। खनन वाहनों को लेकर जो है विवाद शुरू हो गया। तो उधम सिंह नगर के बाजपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, पहले तो ये पूरा मसला जानना चाहेंगे कि पूरा मसला क्या है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उधम सिंह नगर के बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर गोलीकांड हुआ है, जहां मामला खनन से जुड़ा हुआ है, जहां प्राइवेट एक कंपनी द्वारा खनन की वाहनों को चेक किया जा रहा है, जिसको लेकर आपसी विवाद हो गया। और विवाद ये इतना बढ़ गया कि गोलियां तो चल गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया, मामले की जांच में जुट गया। जी अजहर, क्योंकि खनन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, क्या अवैध रूप से खनन चल रहा था? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से उधम सिंह नगर और अन्य उत्तराखंड के अन्य जिलों की बात कर रही है, तो एक निजी कंपनी को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। जिस तरीके से अवैध खनन का बोलबाला जनपदों में देखने को, उनकी गाड़ियों को चेकिंग करने रॉयल्टी के अवैध तो नहीं जा रहा है, रॉयल्टी के साथ जा रहा है या फिर बिना परमिशन के माल तो नहीं जा रहा, उसको चेक करने के लिए फिर निजी कंपनी को एक जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने ही वाहन को रोका चेकिंग के दौरान, लेकिन उनमें चेकिंग के दौरान आपस में विवाद हो गया। आरोप ये है कि चेकिंग करने वाले लोग दारू पिए हुए थे और इसी कंपनी के खिलाफ एक शख्स हाईकोर्ट भी गया है, इस कंपनी को निरस्त करने की मांग करी है, उसकी भी जल्द हाईकोर्ट में सुनवाई है। इन्हीं सबको लेकर विवाद हुआ है। अभी बाकी पूरी पुष्टि जांच के बाद ही पता चल पाएगी। तो अजहर, क्या कहा जा रहा है, विवाद पहले किसने शुरू किया? क्योंकि कंपनी तो कह रही है कि हम खनन वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तो इसके बाद ये विवाद शुरू हुआ है सामने वालों के पक्ष की तरफ से। जी
जी बिल्कुल, कंपनी का ये कहना है कि हम वाहन चेक कर रहे थे और वाहन अवैध रूप से जा रहा था, जिसको लेकर वाहन स्वामियों द्वारा और खनन माफियाओं द्वारा हम पर हमला किया गया। तो दूसरी ओर वाहन स्वामियों का कहना है कि हमारे द्वारा हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है इस कंपनी के खिलाफ कि कंपनी निरस्त हो, जब जिम्मेदार अधिकारी है चेकिंग करने के लिए वही चेकिंग करें, जिसको लेकर हम पर दबाव बनाया जा रहा है और आज हमारे साथ ये हमला करा गया है। एक दूसरे पर के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब स्पष्ट जब होगा कि किसके आरोपों में जाने, किसके आरोप बेबुनियाद है, ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल पुलिस द्वारा टीमों का गठन कर दिया गया, पूरे मामले को बारीकी से जांच की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर आपका इन तमाम जानकारी के लिए।